मैंने आप लोगों से टिप्स मांगी है। अभी हम इसके ऊपर तबसरे पूरे करेंगे, मतलब वो कहते हैं ना कि पूरी तस्वीर की तरफ जाएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ छोटी छोटी अभी टिप्स चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं कि समधनों के जो मरासिम है एक दूसरे से वो बेहतर रह सकते हैं। कोई 3-4 टिप्स दें मुझे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी बेटी, जैसे इन्होंने कहा ना, हाँ, कि अपनी अम्मी को हर बात नहीं बताएंगे, नहीं बताना चाहिए। यही बात है कि मैं भी यही कह रही हूँ। मेरी बेटी की शादी हुई, मेरी बेटी अपने ससुराल में, मैंने उसको ये कहा था कि बेटा देखो मैं माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन सास जो है ना वो डबल माँ है। उसने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंपा है, तो तुम उसकी मुझसे ज़्यादा इज्जत करो। अगर तुम उनकी इज्जत करोगी तो तुम्हारा शौहर भी खुश रहेगा और तुम्हारी सास भी खुश रहेगी। अब मैंने एक चीज़ देखा, मेरी बेटी ने, उसकी सास के पाँव तकलीफ़ में है, जो भी हड्डियों का प्रॉब्लम ये वो, तो वो पाँव की मालिश भी करती है, उनके पाँव भी धुलाती है। वो चल नहीं सकती, उनको बड़ा केयर करती है, हर लिहाज से उसको पैम्पर करती है। तो वो उसने, मेरी बेटी ने ये नसीहत, एक दिन मुझे मेरी समधन मुझे कहती कि अफशा मैं आपके सदके जाऊँ, आपने इतनी प्यारी बेटी मुझे दी है ना कि मैं हर वक्त आपके लिए दुआ करती हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मेरी बच्ची है ही शुगर शुरू से, और कभी उसने अपने सास के, अपने घर की, अपनी कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम मुझे आके उसने नहीं बताई, और ना ही मैंने कभी सुनी। वैसे कहानी शुरू बतानी भी नहीं चाहिए कि लड़कियां अगर अपने घर की बातें अपने घर तक रखें और तो माँ के घर की बातें माँ के घर तक रखें, तो मेरे ख्याल से समधनों की आपस में कोई झगड़े, नाराजगियां नहीं यही एक और दोनों पॉइंट है। मतलब माँ और सास जो हैं वो आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो सबसे मेरे ख्याल से मेन पॉइंट ये होता है कि दोनों के झगड़े नहीं होते या दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं होती कि इसने ये बोला या उसने ये बोला। मेन चीज तो यहीं से शुरू होती है ना कि आपने एक प्लेट ही उठा ली किसी के सामने से, समधन के सामने से, तो वो कहेगी दूसरी के आगे तो रखी है, मेरे आगे से प्लेट उठा दी। ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, घर को घर समझें, क्योंकि जब आप दो फैमिलीज जुड़ गई हैं तो वो एक घर हो गया है। सास, समधन और माँ, मतलब आप देखें ना, बहनें ही हो गई ना, आपने अपना जिगर का टुकड़ा दे दिया। वैसे भी देखें, जैसे आप अक्सर ईद बकरीद होती है तो क्या होता है, आप जब आपके बच्चों की शादी नहीं हुई होती, फिर आपके भाई बहन ये सब जमा होते हैं। जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं फिर आपका आना जाना ज्यादा उनके ससुराल और उनको बुलाना, एहतमाम करना, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। मतलब अगर इंसान सोचे और इसमें प्रैक्टिकल करे, मैं तो करती हूँ, मेरी तो अपनी समधनों से इतनी ज्यादा दोस्ती थी। एक तो मतलब बहनों से जगत दोस्त है ना भाई, आपकी तो नेचर ही है। लेकिन बात ये कि अगर आप समधनों से दोस्ती करेंगे ना, बहुत ज्यादा आप दोस्ती कर लेंगे, तो आपके बच्चों के मामले बड़े हल हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं भी अपने समधन जो है वो मुझे अपने बेटे की शिकायतें, ये ना को अक्सर ऐसा होता था कि मैं अपनी बेटियों की शिकायतें कर रही होती हूँ, वो अपने बेटे की कर रही होती। तो बात ये है कि जब आप अपने दामाद की शिकायत नहीं कर रही, अपनी ही बेटी की कर रही है ना, तो समधन को भी ये लगता है कि यार मतलब कि ये कितना, हम एक टीम है, हम एक टीम है और हमने मिलके ये सारी चीज़ें हल करनी है। तो फिर वो ये मतलब ये नहीं करती कि इनको अलहदा कर दिया जाए, क्योंकि सबसे मेरा ख्याल है क्लोज रिलेशन जो है वो समधनों का है और होना चाहिए, और इसमें बहुत ज़्यादा आपकी दोस्तियाँ होनी चाहिए। अच्छा, अब हमारे साथ यहाँ बीना की माँ और बीना की सास है, इशरत एंड शगुफ्ता। सो इनके बीच में क्या तकरार है, आइए जानते हैं ज़रा, और क्या हम सुलझा सकेंगे, क्या हम इनको कोई मशवरे दे सकेंगे या इनके थ्रू आपको कोई मशवरे मिल सकेंगे, देखते हैं जी। इशरत और शगुफ्ता जरा पर्दे से बाहर आइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इशरत है। अच्छा। और मुझे अपने समधन से शिकायत है। अच्छा, क्या शिकायत? 6 महीने हुए अभी शादी को, और आप यकीन जानिए कि बोलने पर मजबूर कर दिया। यही कह के लाते हैं ना कि आपकी बेटी हम आधी रात को भेजेंगे, तो ज़रूरी तो नहीं है ना उसी तरह आप आधी रात को भेजेंगे। मतलब अगर आपको ज़रूरत हुई तो आधी रात को भेजेंगे, यही कहा जाता है ना। हम रौनक बनाने के लिए अपने घर में लाए हैं, सन्नाटे दूर करने के लिए अपने घर में लाए हैं। आप ना तो उसे बुलाने से बाज आ रही हैं, एक ही कभी कभी तो एक दिन में 2 दफ़ा चली गई। कभी ऐसा होता है कि मैं जब भी ये नज़र डालती हूँ, किससे बात करी बेटा, अम्मी, तो वो टाइम भी हमारा जो हमसे बात करे, जब हमारा रंग उस पर चढ़ेगा और वो आपसे कहेगी कि मैं बहुत खुश हूँ, तो मौका ही नहीं दे रही है। आप ये बताएं कि हर लम्हा ये होता है कि वो गई हुई है, कमरे में सन्नाटा है, परफ्यूम की खुशबू है, एक साइड ऐसा लगता है कि बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। आने वाली कहते हैं अरे आपकी बहू नहीं है, कहाँ गई?
मैं क्या गई हुई है, दावत थी, आपको नहीं बुलाया, हमने तो शादी का ही देखा भाई, आपकी बहू को मिल ही नहीं रही, 3 दफ़ा आ चुकी हूँ। ये शर्म किसको आती है? हमें आती है ना। आपको पता है ख़ानदान में कितने लोग ऐसे होते हैं जो हमसे जेलिस होते हैं, वो हमारी बातों को ढूंढते हैं, कहाँ तक अच्छाइयाँ हम अच्छे हैं लेकिन पीठ का पायदान नहीं बना सकते। आप यकीन करें, दस्तरखान लगता है अगर बहू बेटे घर में होते हैं और जब ये लोग चले जाते हैं तो मैं ट्रे लेकर अकेले खाना खा रही होती हूँ, तो क्या फील नहीं होता है? आप ये क्यों नहीं समझती कब छुड़ाया है, कब जुदा? हम इतने जालिम तो नहीं है कि आपकी बेटी को हम जुदा कर रहे हैं, कुछ टाइम हमें दे दें। 2 महीने 3 महीने आपने तो दिन रात कर दिया। क्या हमारे घर के कोई उसूल नहीं है? क्या हमारे घर में खाना पका कोई ऐसा मसला नहीं है, खाना भी मैं बना लेती हूँ। अभी उनको चाय वगैरह पे लगाया, कोई ऐसी बात नहीं है कि घर में आती है मासी भी। कौन सा सख्त जुमला हम उन्हें बोल रहे हैं जो वो आप उन्हें समझा रही हैं? 1 साल मंगनी रही, आप कैसे कह सकती हैं कि आप हम कह रहे हैं? आपको देखा है मैंने, आपकी बेटी को कम देखा है। आपका इखलाक, आपकी मोहब्बत कहाँ गई? पहले आप कहती थी अगर इशरत तुम नहीं आई तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी, ज़रूर आना, और अब कहती हैं आप भी आ जाइएगा, तो मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। ज़ाहिर है मुझे भी हर बात का रीज़न देती है। अभी मेरी नन ने दावत करी तो 1 हफ्ते पहले मेरी नन ने दावत करी, उसके बाद 2 दिन रह गए दावत में जाने को, कहा कि मेरे मामू के घर से मेरे भाई की ने दावत करी है बच्ची की। तो हमने कहा कि तुमने कहा नहीं मम्मी से कि हमें तो वहाँ जाना है फूफो के यहाँ? तो कहने लगी कि अम्मी कह रही थी आपसे बात कर लेंगे। कि बात कीजिए, क्या हुआ? रीज़न दे दिया कि उनके बेटे और बहू दुबई जा रहे हैं और वो तो अपने बेटे बहू के सामने कर रहे हैं। जिस नन को मैं ये कह रही थी कि आपको 3 महीने बाद हो जाया, उससे मुझे माजरत करनी पड़ गई क्योंकि मैं अच्छी हूँ, एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। आपकी तो कल ही खुल रही है। अभी मैंने आपकी बेटी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं है, मैं तो बस प्यार ही दे रही हूँ कि भाई शॉपिंग पे चली जाओ, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हारी मर्जी अच्छा, क्या अब है। शुरू के दिन है जैसे शादी के, वो उसमें काफी शुरू इस के तरह दिनों की में चीजों तो- में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे 6 महीने। नहीं नहीं, वो शुरू के मैंने दिनों अपनी में तो बेटी को बहू और कहा, बेटा। मैंने कहा बेटा 2 साल अपनी ससुराल को दो, 2 साल तो ज़ाया होंगे लेकिन फिर सब कहेंगे कि बेहतरीन बहू है। कौन कहता है? मैंने अपनी बेटी को बताया कि तुम उन्हीं के साथ रहो, इसी में तुम्हारी इज्जत है और उनकी भी मोहब्बत सुने से क्या? रहो। मैंने कभी ऐसा इल्ज़ाम ऐसा नहीं किया कि मैं बोलूँ नहीं तुम नहीं जाओगे, सिर्फ इसलिए कि मैं अच्छी हूँ, इस रास्ते पे इसलिए चल रही हूँ कि बेटा नाराज़ ना हो। बेटे का मूड क्या है? अरे तुमने अगर अपना फूल मुझे नहीं, दिया मेरी है एक बात तो सुने, मेरी आप जो कुछ कर रही हैं सिर्फ बेटा नाराज ना हो, कि वाकई आप उसको अपनी बेटी समझ के सब बेटी कुछ समझ के देखिए, 2 लाई हूँ। चीजें होती है ना, एक चीजें बेटे के डर से करता है बंदा, नहीं, एक होता बेटी है कि समझ के प्यार लाई। से कर रहा है। तो आपका जो है ना, आप हर 1 सेकंड के बाद कहती हैं मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो कभी कभी इंसान को ऐसे लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन वो दूसरे के लिए अच्छा नहीं, प्रैक्टिकली अच्छा नहीं हो रहा होता। तो इस वजह से पहले तो आप अपने आप को असेस करें कि आप अपने बेटे को खुश करने के लिए कुछ चीज़ें कर रही हैं या उससे वाकई प्यार से कि मैं बेटी बनाकर लाई हूँ और मैं बेटियों की तरह रखूँ। और सबसे हम माँ बड़ी की बात बात भी है, सुन लेते सबसे ताकि फिर बड़ी सही बात से है, हम पता चले। दोनों तरफ की कहानी सुन आप लें। यकीन करें मैं सर में तेल तक लगा। अच्छा, अब मैं उनकी बात, आपकी बात में सुनना चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम देखें, शादी के शुरू के दिनों में ऐसा ही होता है कि बच्चियों को एक आदत होती है अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ रहने की, उस घर की एक उनसियत होती है। तो शादी के शुरू में बच्चियों को ज़्यादा इसलिए बुलाया जाता है कि उनको ये एहसास ना हो कि अम्मी बाबा ने घर से हमें निकाल दिया। अब इस घर में, जिस घर में हम बचपन से पले बड़े हैं, जवान हुए हैं, अब हमारी शादी हो गई, उस घर में हमारा कोई हक़ नहीं है। फिर सारे हमें भी अपनी बच्ची की आदत होती है, हमारी कोई भी तकरीब होती है, कोई दावत होती है, कोई रिश्तेदार आते हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारी बच्ची हमारे साथ हो, उनसे मिले। अब ज़रा नया ससुराल है, अगर हमारे कोई करीबी रिश्तेदार आती हैं, फ़र्ज़ करिए मेरी नंद हैं या मेरी भावा जाती हैं, वो कहती हैं भाई बच्ची से मिलना है, उनके ससुराल चलो, तो हम ये सोच के उनके घर नहीं ले जाते कि भाई नई नई शादी है, ऐसा ना हो कि वो लोग बर्डनाइज हो जाएँ या बच्ची कंफर्टेबल फील ना करे, या उसकी सास कहेंगे आहिस्ते से कह के निकल जाएँ कि भाई तुम्हारे मेहमान है तुम देखो। फिर आपको पता है नई नई शादी में इशूज़ बनते हैं, लोग ख़ानदान में बातें फैलाते हैं। आपके बात में 1 मिनट काटूंगी। आप जो ये कह रही हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप लड़की को अपने घर से विदा करती हैं तो आप उसको एक नए घर में भेजती हैं। कुछ अरसे लड़की को नए घर में जाके उनका माहौल समझने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है ना। अगर आप उसको वो टाइम ही नहीं देंगी तो लड़की कैसे समझेगी कि मेरे घर का अब मुझे इस घर में रहना है, क्योंकि आपके घर से वो रुखसत हो चुकी है, अब उसका घर इनका घर है। तो अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये होती है कि आप
कि घर से वो चली गई है तो आप अपने मेहमानों को या तो एक साथ इकट्ठा करके बुला के लड़की को मिलवा दें, एक या आप दावत कर कहें दें, एग्जैक्टली, या एक आप दावत कहें कि कर दें। फलां दिन मेरी बेटी के आने का है, मैं इस दिन बुलाऊंगी, आपको मिलना हो तो आप उस दिन आ जाइएगा।